हेलो दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल द लॉयर स्पेस में स्वागत है। दिस साइड एडवोकेट श्वेता झा। आज हम बात करने वाले हैं ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के बारे में कि मतलब AIB 20 कौन कौन दे सकता है या नहीं दे सकता है। मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि क्या मैं दे पाऊंगा या नहीं दे पाऊंगी। देखिए, एक नया सर्कुलर जारी हुआ है जो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आज हम दोनों के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, एक न्यूज आई थी 20 सितंबर 2024 को, जिसमें कहा गया था कि जो फाइनल ईयर के लॉ के स्टूडेंट है वो भी AIB का एग्जाम दे सकते हैं बिना बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करवाए। यहाँ पर एक और न्यूज आई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से। उन्होंने वन टाइम एक्सटेंशन दिया था और लास्ट टाइम एक्सटेंशन दिया था AIB डिफॉल्टर्स के लिए कि AIB डिफॉल्टर्स कौन है, क्या है, कैसे है। तो देखिए, आज हम इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम पहले बात करेंगे AIB 20 कौन कौन दे सकता है। अगर आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया है तो आप AIB का एग्जाम दे सकते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप दिल्ली में रह रहे हो या फिर पंजाब में रह रहे हो या फिर लखनऊ में रह रहे हो या यूपी में रह रहे हो, जहां भी आप रह रहे हो वहां के स्टेट बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन कराना होता है। उसके बाद ही आप AIB का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन कराए हुए 2 साल से कम हुआ है तो आप अभी AIB 20 का एग्जाम दे सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई डाउट। अब बात आती है, अगर आपने स्टेट बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन करा लिया है और आपको रजिस्ट्रेशन कराए हुए या इनरोल कराए हुए 2 साल से ज्यादा हो जाता है तो आपका जो लाइसेंस होता है वो आपको फिर से रिन्यू कराना होता है, क्योंकि आपको AIB का जो एग्जाम है वो आपको 2 साल के अंदर ही क्लियर करना होता है। उसके बाद आप AIB का एग्जाम कराने के लिए दोबारा से रजिस्ट्रेशन कराते हैं। कोई दिक्कत नहीं आएगी, ना ही कोई डाउट है कहीं से कहीं तक। अभी एक न्यूज आई थी जिसमें स्टेट बार काउंसिल ने सीधा सीधा कहा है कि उन्हें हम एक मौका दे रहे हैं जिन्होंने 2020 के बाद से इनरोलमेंट करा रखा है, वो बिना रजिस्ट्रेशन कराए या फिर बिना लाइसेंस रिन्यू कराए हुए एग्जाम दे सकते हैं AIB 20 का, और अगर उन्होंने क्लियर कर लिया तो उन्हें COP भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपको COP मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको आराम से COP मिल जाएगा। अगर आपने 2020 के बाद से इनरोलमेंट करा रखा है तो भी आप AIB 20 का एग्जाम दे सकते हैं, और अगर आपने 2020 में इनरोलमेंट या फिर रजिस्ट्रेशन करा रखा है स्टेट बार काउंसिल में तो भी आप AIB 20 का एग्जाम दे सकते हैं। अगर आपने नहीं दिया है तो इस बार आप AIB 20 का एग्जाम दे सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ना ही आपको लाइसेंस रिन्यू कराने की जरूरत है। देखिए, पहले जो AIB का एग्जाम होता था वो साल में 2 बार होता था, लेकिन अब साल में 1 बार ही हो रहा है। लेकिन अब जो सरकार है वो साल में 2 बार कराने की कोशिश कर रही है। लेकिन इस बार से कोशिश की जा रही है कि देखिए, फिर से कोशिश की जा रही है कि जो AIB का एग्जाम है वो फिर से साल में 2 बार हो। देखिए, आपको ये बात याद रखनी है कि जिन्होंने भी कोविड के बाद से रजिस्ट्रेशन करा रखा है वो इस बार AIB 20 का एग्जाम दे सकते हैं। उन्हें एक और मौका मिल रहा है, वो बिना रजिस्ट्रेशन कराए हुए आराम से AIB 20 का एग्जाम इस बार दे सकते हैं। और अब बात आती है लास्ट ईयर स्टूडेंट की, वो बिना इनरोलमेंट कराए हुए भी एग्जाम दे सकते हैं। पिछले साल 2024 में 20 सितंबर को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का एक जजमेंट आया था जिसमें कहा गया था कि जो लास्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है वो भी AIB का एग्जाम दे सकते हैं। वो उन्हें रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत नहीं है, ना ही इनरोलमेंट कराने की जरूरत है। बस उनके रिजल्ट में जो होता है वो अंडरटेकिंग या फिर विथ हेल्ड लिखा हुआ आता है। और आपका जो AIB का एग्जाम होने के बाद आपको 6 महीने के बाद रिजल्ट आता है, उसके बाद आपको COP मिलता है। उसमें आपको अपना प्रोविजनल जमा करना होता है। उसके बाद जो आपका अंडरटेकिंग या फिर विथ हेल्ड होता है वो हट जाता है। अगर इसके बाद भी आपका कोई डाउट होता है AIB से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और ऐसी ही लीगल जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जो भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। थैंक यू सो मच।